प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। जो सत्य की राह पर चल रहा है उसके लिए कितना आवश्यक है, वरना उसका पूरा समय बाहर की बातों को मैनेज करने में चला जाता है, सत्य पर चल नहीं पाता। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे उत्तरदायी खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। जब आप दोषी नहीं जिम्मेदार बनते हो, उत्तरदायी बनते हो, तब आप सवाल नहीं जवाब बनते हो। तब आप दूसरों के कल्याण यानी दूसरों के हित में सोचते हो, कुछ करते हो। कम से कम दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं, शुभ्र प्रकाश, स्वास्थ्य ऊर्जा प्रसारित करते हो। दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं आपके द्वारा प्रसारित होती हैं। इन भावनाओं की ऊर्जा को छोटा मत समझो। पूरे दिलो जान से रोज प्रार्थना करो। जैसे इस वक्त आप तैयार हो। क्या आप तैयार हो? हाँ, आप तैयार हो। हे ईश्वर, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि विश्व कल्याण की भावना मेरे अंदर बढ़े और बढ़े। मेरी प्रार्थना का केवल और केवल सकारात्मक असर सब पर हो। केवल अच्छा असर हो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि सच्चे ज्ञान की प्यास मुझ में बढ़े और बढ़े। मेरे ज्ञान प्राप्ति से सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। तेज मंगल हो। मंगल हो। हे परमात्मा, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि मेरी हर श्वास के साथ मुझ में जागृति बढ़े। मेरी जागृति से हर जीव का भला हो। मुझे मदद करो, मदद करो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ,
ताकि सत्य श्रवण से मेरी उलझन दूर हो जाए, मेरी सुलझन से सबके विकास में लाभ हो, मेरी उलझन दूर हो, सबका विकास हो, सबका विकास हो। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो सत्य की राह पर चल रहा है उसके लिए कितना आवश्यक है, वरना उसका पूरा समय बाहर की बातों को मैनेज करने में चला जाता है, सत्य पर चल नहीं पाता। कई लोग पैसे कमाने के लिए गए, वापस लौटे ही नहीं, क्योंकि उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन लगी नहीं कि मैंने पूरा कमाया है, अब मैं अध्यात्म में जा सकता हूँ। कभी वो संतुष्ट नहीं हो पाए।
हमेशा लगा कम है कम है। भरपूर होने के बावजूद भी उनकी फीलिंग क्या रही? कम है। देयर इज इनफ, भरपूर है। तो जब आप ऐसे 10 हिस्से बनाओगे तो 9 हिस्सों में सब बिठाओगे, सभी को जो जो देना है सब कुछ बिठाओगे, उसमें दान भी करना है, पुण्य भी करना है, जो जो बातें करते आए हैं सब उसमें बैठने वाला है। जो 9 हिस्से समय का बचाया उसमें सब बैठने वाला है। ऐसा नहीं सोचोगे कि अरे फिर ये नहीं बैठेगा वो नहीं बैठेगा, सब बैठेगा। केवल आपको उन इच्छाओं को निकाल देना है जो हमें जानकारी न होने की वजह से हम फिजूल खर्ची कर रहे थे, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। पैसे की समस्या किस चीज़ के बराबर है? पैसे की समस्या बराबर है गलत व्यसन प्लस लापरवाही प्लस सुस्ती माइनस समझ इज इक्वल टू पैसे की समस्या। जो लोग व्यसनों से मुक्त हो गए, जो लापरवाही से ऊपर उठ गए, जो अपनी सुस्ती पर काम करने लग गए, तमोगुण को मिटाने लग गए और पैसे की समझ लेकर आए, तो उनकी समस्या सुलझ जाती है, वरना ये जिंदगी भर रहती है। तो आपके साथ यह न रहे, इसके लिए क्या किया आपने? 10 हिस्से बनाकर एक हिस्सा तो बाजू में कर दिया, जैसे कि यह है ही नहीं। तो आपके पास प्रेम भी है, उसके भी 10 हिस्से करने। एक हिस्सा खुद को देना है, क्योंकि जो खुद को प्रेम कर पाया, खुद को माफ़ कर पाया, वही दूसरों को माफ़ कर पाता है। वरना माफ़ करना उसको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सोचता मैंने खुद को कभी माफ़ नहीं किया, इनको क्यों करूं। उसके मन में हमेशा ये रहता है मैं इतना परफेक्ट हूं, उनको भी होना ही चाहिए, तो कभी माफ़ नहीं कर पाता। तो खुद से भी प्रेम करना सीखना है। 10 हिस्से बनाकर, प्रेम आपकी पूंजी है। प्रेम जो एक हिस्सा आप बचाओगे वो आपकी पूंजी समझना। ध्यान का एक हिस्सा बचाओगे, उसको अपनी दौलत समझना। पैसे का एक हिस्सा बचाओगे, उसको अपनी जायदाद या खजाना समझना। समय का एक हिस्सा बचाओगे, उसको अपनी संपत्ति समझना। ये संपत्ति, ये जायदाद, खजाना, ये पूंजी, ये दौलत, ये अलग अलग शब्द आपको दिए गए। प्रेम के साथ पूंजी शब्द दिया गया, ध्यान के साथ दौलत शब्द दिया गया, पैसे के साथ जायदाद या खजाना शब्द दिया गया, समय के साथ संपत्ति, कि ये संपत्ति हमें जमा करनी है। ये संपत्ति आपके विकास के लिए बड़ा काम करने वाली है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।